क्यों कृपा की याचना करें हम राधा रानी से? क्योंकि जीवात्मा का स्वाभाविक प्रेम किससे है? किससे हमारा स्वाभाविक प्रेम है? कृष्ण से। जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं तब जाके आत्मा तृप्त होती है। लेकिन जीवात्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि वो कृष्ण से प्रेम कर सके। वो राधा रानी कृपा करती हैं। राधा रानी का कृष्ण, हमारा जो प्रेम है वो राधा रानी का प्रेम का अंश है। तो राधा रानी अगर कृपा करेंगे तभी हम कृष्ण से प्रेम। इसलिए प्रभुपाद जी अमेरिका जाने के समय सबसे पहले एक कविता लिखे। जब लगा कि तो असंभव है मेरे लिए अमेरिका के लोगों को प्रचार करने का, तो उन्होंने एक भजन लिखा, कृष्ण तबे पुण्य हवे भाई। कि कृष्ण तभी आपसे खुश होंगे जब श्रीमती राधा रानी आपसे खुश हो। इसीलिए राधा रानी को हमें रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने भजनों में बोला है राधा दास्यम। उनका भाव है कैसे हम राधा रानी को खुश करें। तो कोई भी भक्त राधा रानी से प्रार्थना, और राधा रानी का हर चीज में वो उनका इतना प्रेम है, इतना सेवा का भाव है कि भक्तों की सेवा करने के लिए वो इतनी ललाहित रहती हैं कि खुद के लिए कितना कष्ट ले लेते। कभी कभी एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे थे राधा कुंड पे, बड़ी गर्मी की समय थी, वो ध्यान नहीं था शरीर का। तो सनातन गोस्वामी उधर से जा रहे थे तो देखा कि कैसे राधा रानी स्वयं इतनी धूप में रघुनाथ दास गोस्वामी पे अपना पल्लू ऐसे करके उनकी धूप से बचा रही है। तो ये देखकर सनातन गोस्वामी बड़ा अचंभित हुए। उन्होंने रघुनाथ को थोड़ा डांटा कि भाई क्या कर रहे हो? बोले मैं तो भजन कर रहा हूँ, हरे कृष्णा जप कर रहा हूँ, क्या हो गया? पर नहीं, कर क्या रहे हो? मतलब मैं क्या, मैं तो जप ही कर रहा हूँ। बोले नहीं, तुम जप करो इतने धूप में बैठ के, और राधा रानी तुमको क्या करी है, तुमको छाँव दे रही है, और उनको शरीर से पूरा पसीना बह रहा था। तो तुमको थोड़ा शर्म आना चाहिए भाई, तुम क्या प्रार्थना करते हो हरे कृष्णा, मतलब मुझे सेवा में लगाइए, सेवा दीजिए, और तुम जो हमारी आराध्य है उन्हीं सेवा ले रहे हो। तो श्रीमती राधा रानी स्वयं भक्तों की सेवा करना चाहती है और उनकी सेवा का भाव अद्भुत है। और उनकी ऐसा सेवा का भाव होने के कारण कृष्ण उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। माँ राधे जय जय माधव दैते, माधव को इतनी प्रिय क्यों है? तो राधा रानी के जीवन का बस एक ही लक्ष्य है, कैसे मुझे कृष्ण को पसंद करना है। तो जितना जो व्यक्ति भगवान को पसंद करना चाहता है उतना ही वो अपने आप भगवान को प्रिय हो जाता है। गोकुल तरुणी मंडल महिते, अपने आप ही वो सही भक्त लोग उसको अपना लीडर बना लेते। जिसके सेवा करने की जितनी भाव होती है अपने आप वो क्या बन जाता है, अपने आप ही लोग दूसरे उनसे इंस्पायर्ड हो जाते कि इनका सेवा करने का भाव ज़्यादा है। तो अंत में रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि हे राधा रानी करुणाम करुमयी करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते। तो हे मैया थोड़ी कृपा कर दीजिए, हम में भोगों को भोगने की वासना है, अभी हम भोगों को भोगने की वासना खत्म नहीं होती है। तो राधा रानी बस सेवा करने की वासना हमें आपके जैसे कुछ अंश दे दीजिए तो हमारा जीवन सफल। और अगर हम तत्परता से प्रार्थना करते हैं, आज का दिन बहुत शुभ दिन है राधा अष्टमी का, तो श्रीमती राधा रानी और खुश होकर कृष्ण को बोलती है कृष्णा कितना अच्छा भक्त है। और राधा रानी क्या बोलती है कृष्ण को, मेरे से भी अच्छा भक्त है। क्या बोलती है? कृष्णा बोलते हैं अंदर ही अंदर कि मुझे पता है, मुझे समझ रहे बहुत पानी पिलाया है मेरे को, पानी पानी कर दिया है, समझ रहे।
मैं इतना दूर से गीता बोला, इतना दूर गोलोक से जा जाके लीला किया, लेकिन ये लोग बोलता है भगवान आप आगे चलिए, हम आ रहे, हम क्या कर रहे हैं, बस थोड़ी देर में, समझ रहे। फिर मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आ गए लोग, फिर भी नालायक लोग। इसलिए तुम ये लोग का नौटंकी पे मत जाना, समझ रहे। नौटंकी करते हरे कृष्ण भगवान सेवा में लगाए, जब सेवा बोलेंगे तब दूसरों को भी लगाइए, समझ रहे। हमको अपनी कृपा लेनी नहीं, इतना सेल्फिश नहीं होना है जी, समझ रहे हैं। माँ क्लीनिंग दूसरों को भी साथ दे देना है कि नहीं। हम अकेले भी कर सकते हैं, करना ही चाहिए, हम तो करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी कृपा दूसरों को भी बांटे। तो इस प्रकार से हम लोग सेवा करना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत बार भोगों की वासना हमारी सेवा की वासना को बाधित कर देती है, एक संग्राम चलता है। तो हमें राधा रानी के सामने कातर भाव से प्रार्थना करना चाहिए, हे राधा रानी प्लीज आप कृपा कर दे। और एक भजन आता है, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, तो राधे तेरे चरणों की कर धूल, चरणों की धूल मतलब क्या, राधा रानी का स्वभाव, उनकी सेवा करने की इच्छा, उनका जीवन का पूरा अस्तित्व ही है सेवा। वो कुछ और सोचती नहीं, उनके मन में बस एक ही भाव है, कृष्ण को कैसे पसंद किया जाए। हर चीज में केवल उनके मन में एक भाव है, कृष्ण को कैसे सुखी करना है, समझ रहे। तो उनको छोड़ के और कोई भाव उनके अंदर आता ही नहीं। कभी कभी वो कृष्ण, जब एक बार कृष्ण का राधा रानी इंतजार कर रही थी, कृष्ण नहीं आ पा रहे थे, तो राधा रानी विरह में रोने लगी, कृष्ण कब आएंगे कब आएंगे। ललिता को बोले, ललिता अगर कृष्ण नहीं आएंगे तो लगता है मेरे प्राण अब बाहर निकल जाएंगे। और फिर ललिता को बोले, देखो ललिता मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगी, मेरे लिए एक सेवा करोगी। बोला हाँ जो बोलेंगे। मरने के बाद मेरे इस शरीर को, इस शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, भूमि अपोन अनल वायो हमसे। तो इसका जो पृथ्वी का तत्व है, इसका जो जल का तत्व है, वायु तत्व, अग्नि तत्व है, तुम ऐसा करना कि मेरे शरीर में जितना भी जल है उसको तुम वृंदावन के कुंडों में मिला देना, ताकि कृष्ण जब उनमें स्नान करें तो उनको थोड़ी क्या मिले, राहत मिले, ठंडक मिले। और मेरे शरीर में जितना वायु का तत्व है उसको तुम हवाओं में मिला देना वृंदावन की, ताकि वो हवाएं जब कृष्ण को लगे तो उनको ठंडक। तो इस प्रकार से राधा रानी का पूरा अस्तित्व केवल एक चीज के लिए है, कैसे कृष्ण को संतुष्ट करें। तो आज श्रीमती राधा रानी के जन्मदिन में हम प्रार्थना कर सकते हैं, हे राधा रानी, हे मदन मोहन मोहिनी, हे कृष्ण आकर्षणी। जो कृष्ण आत्मा राम है, स्वयं में संतुष्ट रहते, उनको कुछ भी आकर्षित नहीं, बड़ी बड़ी अप्सराएं आकर्षित नहीं कर, वो केवल श्रीमती राधा से आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? उनके शुद्ध प्रेम के द्वारा। तो इसीलिए
बड़े बड़े आचार्य सुखदेव गोस्वामी परम विरक्त, जो जन्म से ब्रह्मभूत स्तर पर भोगों से मुक्त, सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही घर छोड़ के भाग गए जंगल में। रास्ते में एक सरोवर में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी, युवा, पूरे अपने प्रौढ़ युवा अवस्था में, जिनको देख के कोई भी आकर्षित हो जाएगा। और वो स्नान कर रही थी, कपड़े सही से नहीं पहन रखी थी। और वहां से सुखदेव गोस्वामी गए। तो स्त्रियों में लज्जा होती, आपस में नहीं होती, लेकिन जो भी पुरुष है उसके प्रति उनकी लज्जा होती है। तो कोई भी अगर स्त्री स्नान करे, कोई पुरुष आ जाएगा तो कपड़ा ढकना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो वहां से गुजरे, कोई भी स्त्री को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि तो फिर व्यासदेव लेकिन गुजरे तो उन्होंने कपड़े पहन लिए। तो फिर व्यासदेव को मतलब जिज्ञासा हुई, भाई मैं तो उसका बाप हूँ, मेरी उम्र भी हो गई 70-80 साल, और मेरा बेटा तो युवा अवस्था में था एकदम, और उसको देख के लोग कपड़े नहीं रखे, मुझे देख के ढक रही। तो उन्होंने पूछा, तो बताए आपका बच्चा कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह इसकी आंखों में, कोई स्त्रियों को एक शक्ति होती है जिसके द्वारा शुद्ध स्त्रियों को वह किसी व्यक्ति की आंखों को देख के बता सकती है कि उसकी आंख में उतनी काम वासना है कि नहीं। तो स्त्री ने बताया कि हमें इनको देख के समझ में आ गया कि इनकी दृष्टि अमोघ है, इसमें कोई काम वासना, इसीलिए हमने अपने कपड़ों किसी को ढका नहीं। तो यही सुखदेव गोस्वामी जो पूरे काम वासना से मुक्त है, ब्रह्मभूत स्तर पर है, यह सुखदेव गोस्वामी बताते हैं श्रीमद् भागवत में सबसे ऊंचा, इस दुनिया में सबसे ऊंचा जो है वो है राधा और कृष्ण का की सुंदर लीलाएं। तो राधा कृष्ण जो, कृष्ण और राधा रानी रास कर रहे हैं, इसमें कोई भोग की वासना है, लगता है भोगों की वासना है, लेकिन इसमें केवल तीव्र सेवा करने की इच्छा है। लेकिन हम अभी, चूंकि हम अभी शरीर से आसक्त है, भोगने की इच्छा है, इसलिए हम अभी उस प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं, निस्वार्थ से प्रेम को। जिस प्रकार से कोई लाल चश्मा लगाएगा तो सफ़ेद दीवार भी उसे लाल जैसी लगेगी। तो इसीलिए अभी हम लोग चूँकि कोटि कोटि वर्षों से, अनंत काल से भोगों में लिप्त हैं, इसलिए हम राधा कृष्ण के शुद्ध प्रेम को समझ नहीं पाते। तो आज राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए, राधा रानी कुछ कृपा करें कि हमारी भोगों के प्रति जो लालसा है थोड़ी कम हो जाए, और भगवान की सेवा करने की जो इच्छा है, अगर आपकी बूंद भी मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। तो इसलिए ध्यानपूर्वक नाम जप करना, इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु, ये जो हम लोग प्रार्थना करें इसको सरल बनाने के लिए, पहले इसी को करने के लिए आपको भोगों को छोड़कर आपको जंगल जाना पड़ेगा। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा कर कर देखे कि लोगों के लिए तो संभव नहीं है। तो राधा रानी की इच्छा थी नहीं, किसी प्रकार से लोगों का उद्धार होना चाहिए। तो वही कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर आकर बहुत ही आसानी से सबको कृष्ण प्रेम दे रहे, और उसका एकदम सरल तरीका बता दिया कि आप कृष्ण को पुकारिए, आप हरे नाम संकीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र को उच्चारण कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे जीव जागो गौरा चंद्र। चेतन महाप्रभु आए हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाने देखो। तो हम लोग जब सुबह क्लास करेंगे तो उसमें इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे राधा रानी की महिमा, ये 2 भजन हम लोग हो सकता गाए, जीव जागो, कैसे चैतन्य महाप्रभु कृपा करके गोलोक से तुम्हारे लोई त्यामु है नु अवतार,
हम लोग के लिए वो हरि नाम औषधि लेके आए। एनेची माया नौसी बार लागे, माया हमें धर के रखी है। हरि नाम महामंत्र, ये उसकी औषधि सी चेतन महाप्रभु। विशेष रोग, ये सबसे बड़ा रोग है, भोगों की भोगने की भव रोग। इसकी कोई औषधि नहीं है, इसकी एक ही औषधि है, वो जो सिचत, बहुत सरल औषधि। वैसे तो और भी औषधियाँ हैं, ज्ञान ये सब, लेकिन वो काम नहीं करती हैं, बहुत कठिन है जंगल में जाना रहना। श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सरल सी औषधि ले आई, क्या? हरिनाम। तो हमें ये बहुत ही सरल है, ध्यान पूर्वक हरिनाम करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमती राधा रानी जय। की जय। हरिनाम प्रभु की जय।